नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आज दिनांक 6 जून को गणेश दास जी महाराज और विजय शर्मा जी ने खागा के ओम साई राम रेस्टोरेंट में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ प्रेस वार्ता की, जिसमें महाराज जी ने बताया कि हमारे फतेहपुर जनपद में वो माफिया का वर्चस्व स्थापित है। गरीब लोगों को उनकी ही जमीन नहीं मिल पा रही है। आपको बताते चले कि विजय शर्मा जी अटल भारतीय जनता पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनका चुनाव मुद्दा है कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना, शिक्षा का स्तर जो फतेहपुर जिले में गिरता जा रहा है उसे सुधारना शर्मा जी का प्रमुख कार्य होगा। तथा उन्होंने सभी पत्रकारों का सम्मान करते हुए बताया कि आज की सोशल मीडिया को उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया। बताया कि सोशल मीडिया व मीडिया सिस्टम है जो सभी को सच्चाई को दिखाती और बताती है। भविष्य में सोशल मीडिया भवन फतेहपुर में निर्माण करवाऊंगा, चाहे वह सांसद बने या ना बने। उन्होंने बताया कि उस भवन में 1000 पत्रकार एक साथ बैठक कर मीटिंग कर सके, उसमें ऐसा एक हॉल बनवाऊंगा तथा जिन गरीबों के पास रहने के लिए जमीन की व्यवस्था नहीं है उन्हें जमीन दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। महंत जी 5 बिंदुओं पर बात की। उन्होंने लव जिहाद के विरुद्ध तहसील भ्रमण करने, रोड चौड़ीकरण करने के लिए डीएम साहिबा को प्रार्थना देंगे। रक्षपालपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित करने के लिए वचन दिया। सुल्तानपुर घोष के नाम को बदलकर मुन्ना लाल मौर्य नाम रखा जाए। फतेहपुर जनपद के सभी पत्रकारों का विधानसभा वार सम्मान समारोह करते रहेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहा महंत गणेश दास जी महाराज ने। हनुमंत सिंह के साथ राजेश प्रकाश सिंह की खास खबर। जी महंत जी, आप फतेहपुर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं, आपके चुनावी मुद्दा है। देखिए, फतेहपुर में जो चुनावी मुद्दा तो बहुत सारा है, उसको गिनाने लगूंगा तो शायद 24 घंटे भी कम पड़ेंगे। लेकिन फतेहपुर का जो स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसानों की समस्या, युवाओं के लिए रोजगार ना होना, किसानों के लिए प्लेटफॉर्म ना होने, ये फतेहपुर के बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और फतेहपुर में माफियाओं का जो सिंडिकेट है, ज़मीन माफियाओं का सिंडिकेट, स्वास्थ्य माफियाओं का सिंडिकेट, शिक्षा माफियाओं का सिंडिकेट, इसके विरुद्ध एक बृहद लड़ाई लड़ने का संकल्प है। और उसी के साथ साथ घर परिवर्तन जो फतेहपुर में विगत कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, उसके विरुद्ध ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। घर परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई होगी और यहाँ पर आप देखेंगे कि विस्तारवादी मानसिकता जो फतेहपुर में है उसको कमर तोड़ने का काम किया जाएगा। आप चुनाव जो है किसी पार्टी सिंबल से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, किसी न किसी पार्टी सिंबल से लड़ेंगे और बहुत जल्द 2 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा। जिस भी पार्टी से लड़ेंगे, हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो हमारी मातृभूमि फतेहपुर है, फतेहपुर के सर्वांगीण विकास के लिए। क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आज़ादी से लेकर अब तक यहाँ पर फतेहपुर का सांसद केवल 2 ही व्यक्ति बना है। इसीलिए अगर इस ज़मीन का, इस धरा का बेटा सांसद बनेगा तो वह अपने मातृभूमि के लिए, अपने लोगों के लिए काम करेगा। उसी सार्थकता को सिद्ध करने के लिए फतेहपुर में लोकसभा की लड़ाई हम लड़ेंगे और ईश्वर चाहेगा तो आप सबका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा जनता जनार्दन का। संभावित किस पार्टी से आप मैदान पे आ सकते हैं? देखिए, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी और बहुत जल्दी, मैंने बोला 2 महीने के अंदर जब पार्टी ज्वाइन करूंगा तो आप लोगों को मालूम हो जाएगा। जिस भी पार्टी से करूंगा, हमने आपको बताया है कि फतेहपुर के लिए ही काम करूंगा। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन हमारे प्रमुख बिंदु में फतेहपुर होगा। फतेहपुर की जनता की जो समस्या है उसको लेकर के काम किया जाएगा। मान जी, एक सवाल है जी, आप महंत होकर के भी राजनीति में क्यों आए? देखिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो सनातन संस्कार रहा है उसमें हमेशा जो ऋषि मुनियों के कम उम्र में अपना प्राण गंवाया, मुन्ना लाल मौर्य जी का गांव सुल्तानपुर घोष पड़ता है, तो सुल्तानपुर घोष का नाम बदल करके मुन्ना लाल मौर्य नगर कर दिया जाए, इसके लिए हमने बात रखी है। और गणेश शंकर विद्यार्थी
जी के नाम से जो नवस्था रोड है, इसको गणेश शंकर विद्यार्थी मार्ग के लिए कोशिश चल रही है। और जितने भी हमारे फतेहपुर के जो लोकल व्यक्तित्व हैं उनको स्थान देने के लिए हमारी मुहिम है। और रही चुनावी मुद्दे की बात, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, भू माफियाओं का सफाया करने के लिए, इसके सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए और जनता के लिए हमने जो बताया है कि किसानों के लिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नहरों के लिए, उसके लिए काम किया जाएगा। 12 महीने नहर है उसके लिए काम करेंगे। और रोजगार के लिए यहाँ पे मिलें होना बहुत आवश्यक है। चीनी मिल लाने का, जैसे ही सांसद बनूंगा 1 साल के अंदर यहाँ चीनी मिल लाने का काम करूँगा। जितने भी ग्रामीण रोड हैं उनको सही करने का काम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि जो ये हमारे ग्रामीण रोड हैं बहुत सारी उनकी दुर्दशा खराब है। रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने का काम करेंगे। लव जिहाद के विरुद्ध, लैंड जिहाद के विरुद्ध और धर्म परिवर्तन के विरुद्ध 1 तारीख से यात्रा निकालने जा रहा हूँ। उस यात्रा में आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए ताकि फतेहपुर में सभी अपने अपने धर्म का पालन करें और रामराज की स्थापना हो सके। ये सारे कार्य विगत दिनों में आप देखेंगे जो किए जाएंगे। और वो सोशल मीडिया के लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। और मैं एक चीज़ कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ही भारत में सोशल मीडिया का जो प्रसार प्रसार है उसको बहुत तेज़ी उन्होंने दिया। आज आप देखेंगे हर प्लेटफॉर्म में प्रधानमंत्री जी का चेहरा दिख जाएगा। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये आप सभी सोशल मीडिया के लोग हैं जो सच्चाई दिखाते हैं। देखो, मेन जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं, वो सच्चाई कभी दिखाती नहीं है। उसको सच्चाई से आज के परिवेश में परहेज हो गया है। लेकिन सत्ता पक्ष के ही कुछ लोग अगर सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं बहिष्कार करते हैं तो इससे क्या तात्पर्य निकलता है? देखिए, जो अच्छे व्यक्ति होंगे, सोशल मीडिया का मतलब होता है समाज का चित्रण। जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो कभी किसी सामाजिक चीज का बहिष्कार नहीं करते हैं। कि जैसा कि आपने कहा कि मोदी जी ही सोशल मीडिया का बढ़ावा देते हैं, हाँ, और सत्ता पक्ष के ही लोग अगर सोशल मीडिया का बहिष्कार करते हैं तो इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, ऐसा फिर नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ, सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति कभी बहिष्कार नहीं करेगा सोशल मीडिया का। हुआ कहाँ हुआ भी? ऐसा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति ही विपक्ष या सत्ता पक्ष नहीं होता है, आप समझिए। है तो सत्ता पक्ष के, सत्ता पक्ष के उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी अपनी व्यक्तिगत विचारधारा है। जैसे मेरी सोच है कि मैं सोशल मीडिया को अपना अभिन्न अंग मानता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बुलाया, आज आप फतेहपुर में मैंने कदम रखा। मैंने ज़रूरत समझी कि मैं केवल अपने सोशल मीडिया को लेकर के चलूँगा। मैं नहीं गया किसी बड़े चैनल के पास, बैनर के पास। मैं जानता हूँ कि आप लोगों का महत्व क्या है। आप लोग गांव-गांव में चीज़ों को पहुँचाते हैं, घर घर आप लोगों को करना है। इसने सोशल मीडिया का बहिष्कार किया, उसने भारत का बहिष्कार कर दिया। ऐसा जैसे कि बड़े बैनर हैं वो बता देते हैं वो सोशल मीडिया वाले हैं, और वो जो है उनसे अगर पूछा जाए कि सोशल मीडिया है ठीक है, लेकिन देहात की कवरेज, गांव ऊंचे से कवरेज कौन करता है, तो ये नहीं बता पाएंगे। देखिए, बड़े मीडिया का प्रश्न है, क्या बोलते हैं, लेकिन जो मेरा प्रश्न है, मैं फतेहपुर में आप लोगों का ध्यान इंगित कराना चाहता हूँ। नहीं, कुछ यहाँ पे जो है कुछ नेता भी ऐसे होते हैं कि वो जो है बड़े बैनरों को बुला के मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन कवरेज करने कौन जाता है, ये हम पूछना। देखिए, मैं पहली चीज़ तो नेता नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म का एक अंग हूँ। मैं अपने आप को नेता कहलाना जो पसंद नहीं करूँगा। जो हूँ वही बहुत हूँ, और जो नेता करते होंगे उनकी अपनी विचारधारा है। मेरी विचारधारा ये है कि हमें अपने सोशल मीडिया को बल देना चाहिए, सोशल मीडिया को प्रोत्साहित करना चाहिए, और सोशल मीडिया के लिए सुविधाएं भी मुहैया कराना चाहिए। और अगर फतेहपुर में आप सबके प्रेम से, आप लोगों के प्रेम से जागृति हुई और कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे पहुंचा, तो मैं अपने तरफ से आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि सोशल मीडिया में आप लोग बढ़िया स्थान रहेगा। आप लोगों के लिए भवन का निर्माण, हमने पहले बताया था कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के लिए भवन का निर्माण, ये हमारा बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इसको मैं सांसद बनूं या ना बनूं, उसके बाद भी मैं पत्रकार भवन का निर्माण कराऊंगा। इसके लिए बहुत जल्दी ये सब काम आप देखेंगे। जो मैं कहता हूं वही करता हूं, मनसा वाचा कर्मणा, इन तीनों में कोई आप कभी फर्क नहीं पाएंगे। पत्रकार भवन का निर्माण फतेहपुर में
बड़े स्तर पे कराया जाएगा। आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। हैं? भवन की बात कर रहा हूँ, भवन की बात कर रहा हूँ, भवन बृहद भवन बनाया जाएगा। उसका सिंगल था एक सरकारी को थोड़ा सा मिला भवन बनाया जाएगा। हाँ। लेकिन उसी स्तर पे आप खागा के पत्रकारों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, हमने तीनों तहसीलों के लिए फतेहपुर पूरे जिले की बात हमने की है। केवल फतेहपुर जिले में, पूरे फतेहपुर जिले में तहसील वाइज कराया जाएगा। बिल्कुल चिंता नहीं करें। सभी तहसीलों में भवन का निर्माण कराया जाएगा और वो कम से कम जो आपका लॉन होगा वो कम से कम 1000 कैपेसिटी का लॉन होगा। 1000 व्यक्ति आप बैठाल के, और मुझे भी आज मैं होटल में बैठा हूँ, मेरे लिए भी बड़ा आश्चर्य का बात है, क्योंकि हम हमेशा दिल्ली और बॉम्बे में रहते हैं तो वहाँ पे सेंटर है, वहाँ हम बैठ के प्रेस वार्ता कर लेते हैं, यहाँ हमें होटलों की शरण लेनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मैं इसके लिए कटिबद्ध हूँ कि पत्रकार भवन जरूर बनेगा। जैसे मान लीजिए आप सांसद बन गए जी, तो आप दिल्ली बम्बई रहेंगे, यहाँ की जनता कैसे क्या होगा? देखिए, मैं दिल्ली बम्बई बिल्कुल नहीं रहूँगा। मैं दिल्ली बम्बई रहने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने मातृभूमि की सेवा करने के लिए आया हूँ। और दूसरी चीज़, अगर मैं जीतता हूँ, मुझे मंत्री भी बनाया जाता है, तो मैं मंत्रिमंडल में जाऊँगा भी नहीं। जब तक हमारे फतेहपुर का पूरा कल्याण नहीं हो जाएगा, हम फतेहपुर में ही रह करके काम करेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। फतेहपुर में क्या विकास के लिए बाकी रह गया? बहुत से सांसद लोगों ने तो बहुत ढेर सारा विकास कराया है। अब वो मैं कह नहीं सकता हूँ किसने क्या विकास कराया है। कुछ तो आपके दिलो दिमाग में आया होगा ना कि फतेहपुर कहाँ से पीछे है, कहाँ से पीछे है। क्षेत्र में बस स्टैंड तक का निर्माण नहीं हो पाया है और उस विधानसभा क्षेत्र की आबादी भाई हम वो जगह नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहती है, ये टोटल मीडिया जो है ये जानना चाहती है कि क्या ये फतेहपुर में अभी कुछ क्षेत्र विकास के लिए शेष है? देखिए, फतेहपुर में ही नहीं, रोडों का जो विकास बहुत अच्छा हुआ है एनडीए की सरकार में। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।